फॉरेस्ट, मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा पीछा करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वाह, स्कूल का सबसे मोटा लड़का। फॉरेस्ट ने सच में हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय लड़की वैनेसा को प्रपोज कर दिया। क्या ये किसी नाटे और मोटे लड़के का हंस तक पहुंचने की कोशिश करके खुद की बेइज्जती करवाना नहीं है? सुअर जितना गोल मटोल शरीर लेकर आखिर कैंपस क्वीन उसकी तरफ दोबारा क्यों देखेगी? पहले उसे आईने में खुद को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। हाँ, रुको, ये मंजर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यही वो दिन था जब पूरा स्कूल मेरा मजाक उड़ा रहा था। नहीं, अपनी पिछली जिंदगी में मुझे 300 पाउंड से 120 पाउंड तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए थे, और अब जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं फिर वहीं आ गया जहां से सब शुरू हुआ था। क्या मजाक है ये? मुझे ऐसा पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं चाहिए था। डिंग। अत्यधिक नाराजगी का स्तर दर्ज किया गया। परफेक्ट अल्फा सिस्टम अब सक्रिय हो चुका है। वाह, एक सिस्टम। तो यही होता है चुना हुआ इंसान। किस्मत सच में ऐसी होती है। ओ मुख्य पात्र, मुझे जवाब दो, मेरी आंखों में देखो। लेकिन जब मैं अभी भी 300 पाउंड का हूं तो ऐसे गोल्डन चीट का क्या फायदा? सिस्टम, जल्दी करो, अभी इसी वक्त मेरा सारा मोटापा हटा दो और मेरी लंबाई 15 सेंटीमीटर बढ़ा दो। मैं अभी राक्षसों को मुक्कों से उड़ाना चाहता हूं और खलनायकों को कुचलकर पूरे ब्रह्मांड का सबसे हैंडसम आदमी बनना चाहता हूं। डिंग। ये सिस्टम पूरे ब्रह्मांड का सबसे परफेक्ट अल्फा बनाने के लिए समर्पित है, लेकिन यहां बिना मेहनत के कुछ नहीं था। किसी भी बदलाव से पहले खिलाड़ी को सभी मिशन पूरे करने होंगे। मिशन? कैसे मिशन? डिंग। शुरुआती मिशन जारी किया गया। खिलाड़ी को हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 200 पुश अप्स और 300 स्क्वाट्स लगाने होंगे। इसे लगातार 1 सप्ताह तक पूरा करने पर सिस्टम का स्टार्टर पैक मिलेगा। अगर मुझे मारना ही है तो सीधे सीधे कह दो, इतनी घुमा फिराकर बात करने की क्या जरूरत है? मैं 300 पाउंड का हूं, ये सब पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। डिंग। बहादुर खिलाड़ी, डरिए मत, आपको एक विशेष कौशल प्रदान किया गया है। हर रात 12 बजे आपके सभी नकारात्मक प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पूरी तरह स्वस्थ होने की गारंटी है। स्टार्टर पैक में प्रीमियम ब्यूटी सीरम, प्रीमियम हाइट बूस्ट गोलियां और प्रीमियम स्लिमिंग पिल शामिल है। वाह, ये स्टार्टर पैक तो कमाल का है। अगर अभी नहीं तो फिर कब? मोटा रहकर जीने से अच्छा है मर जाना। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उफ, मैं तो पूरी तरह थक गया। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, अरे सब लोग देखो, स्कूल का सबसे मोटा लड़का फॉरेस्ट सच में दौड़ रहा है। ओह, लगता है वेनेसा के मना करने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वजन घटाने की कोशिश कर रहा है। कितना मजेदार है। मेरा दावा है कि ये 500 मीटर भी पूरा नहीं कर पाएगा। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। हाँ, वेनेसा, फॉरेस्ट पिछले लगभग 3 साल से तुम्हें पसंद करता है। अगर वो सच में पतला होकर फिर से तुम्हारे पास आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? प्लीज, वो मेरे स्तर का ही नहीं है। उसके वजन घटाने की बात तो छोड़ो, अगर वो सच में पतला भी हो गया तब भी मैं उसकी तरफ दूसरी बार नहीं देखूंगी। अच्छी बात है कि ये मिशन, स्टार्टर मिशन को केवल 1 दिन के भीतर पूरा करना है। इसे एक ही बार में पूरा करना जरूरी नहीं है, वरना मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। अभी भी सम बचा हुआ है। थोड़ा आराम करके क्लास में वापस जाने के बाद बाकी का हिस्सा पूरा कर लूंगा। फॉरेस्ट, मैंने सुना तुमने पूरा लंच ब्रेक ट्रैक पर दौड़ते हुए बिताया। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा शरीर इतना सब झेल भी पाएगा? अरे फॉरेस्ट, तुम तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हो। क्या सब लोग जो कह रहे हैं वो सच है कि तुम सिर्फ वेनेसा को पाने के लिए खुद को इस हद तक दौड़ा रहे हो? अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ वेनेसा के पीछे भागते भागते खुद को आधा मरा नहीं बनाया था, बल्कि परीक्षा में असफल होने के बाद उसके ही शहर में नौकरी करने भी चला गया था। धीरे धीरे हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। बाद में मुझे पता चला कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक कार दुर्घटना में मेरी मौत हो गई थी। हाँ, मैं बहुत पसीना बहा रहा हूँ, लेकिन ये दौड़ सच में मेरे लिए है। इसका वेनेसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस पूरी जिंदगी मोटा नहीं रहना चाहता। मोटा नहीं रहना चाहते? अरे छोड़ो भी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब सिर्फ रिजेक्ट होने की वजह से नहीं है? बिल्कुल यकीन है। उसके इनकार से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी मेहनत करके वजन घटाने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वही वेनेसा जो कहा करती थी कि उसे मोटे लड़के पसंद नहीं है, एक ढीले ढाले बूढ़े अमीर आदमी की मेबैक कार में जाकर उसकी बाहों में समा गई थी। आखिर में खाली हाथ तो नहीं रह गया था। लेकिन अब जब मैं सिस्टम के साथ वापस लौटा हूं तो दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। जब मेरे सामने लूना जैसा अनमोल हीरा मौजूद है तो मैं वेनेसा के पीछे क्यों भागूं? फॉरेस्ट, अच्छा हुआ तुम टूटे नहीं। सच कहूं तो तुम्हें ठुकराकर नुकसान वेनेसा का ही हुआ है। और रही बात तुम्हारे वजन की, तो अगर तुम इसे कम भी नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं। वैसे भी तुम गोल मटोल होकर काफी प्यारे लगते हो। खैर, क्या? नहीं, मैं ये वजन जरूर घटाऊंगा। बस इंतजार करना ना, देखते ही देखते मैं बिल्कुल स्लिम हो जाऊंगा। फिर तुम मुझे दुनिया का सबसे आकर्षक आदमी कहोगी। फॉरेस्ट, अगर तुम सच में फिट होकर सबके दिलों की धड़कन बन गए तो शायद मैं भी बन जाऊंगी। जब तुम मेहनत कर ही रहे हो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो।
मैं भी अपने पुराने शानदार दिन वापस पाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों साथ करेंगे। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़, 200 पुशअप्स और 300 स्क्वाट्स। अगर लगातार करते रहे तो हम दोनों कमाल के दिखेंगे। माफ करना फॉरेस्ट, मैं अभी थोड़ी ज्यादा जोर से बोल गई। ये वजन घटाना ही है। अरे ये तो सीधा सीधा आत्महत्या है। मुझे मरना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अकेले ही ट्रेनिंग करो। क्लास फिर से शुरू हो गई। टीचर की आवाज लगातार गूंज रही थी। लूना, मुझे मत चुभो, मुझे सोने दो। मुझे सोने दो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तुम भी नहीं चाहोगी कि नींद की कमी से मैं क्लास में ही बेहोश होकर गिर जाऊं, है ना? बस मेरे लिए थोड़ा संभाल लेना प्लीज। उफ, तुम कितने बेशर्म हो। फॉरेस्ट तो सच में फॉरेस्ट है। सिर्फ होमरूम टीचर की क्लास में सोता ही नहीं, बल्कि क्लास की टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी उसकी तरफदारी करती है। यकीन ही नहीं होता। कमाल हो तुम। चुप रहो। कमाल? अरे कमाल मेरे पैर। अगली क्लास के लिए देर मत करना। सब लोग होश में आ जाओ, उठो। अब शुरू होता है ट्रेनिंग का समय। वक्त कम है और मिशन बहुत कठिन है। आराम खत्म, अब वापस ट्रेनिंग पर। 1 2 3। आज फॉरेस्ट सच में ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने इसे लंच ब्रेक में भी मैदान पर दौड़ते हुए देखा था। लगता है ये सिर्फ कुछ देर का जोश नहीं है। पहले तो इसे एक्सरसाइज से नफरत थी और अब देखो ये लगातार मेहनत भी कर रहा है। फॉरेस्ट, पहले थोड़ा पानी पी लो, खुद पर इतना जोर मत डालो। मैं ठीक हूँ, मुझे अपनी हद पता है। अगर मैं कल से सिर्फ 1 रे भी ज्यादा कर पाया तो वो भी तरक्की है। डिंग, खिलाड़ी की लगातार मेहनत को मान्यता दी गई है। लगता है लगातार प्रयास करने से अनुभव अंक भी मिलते हैं। तो सच में यही सही रास्ता है। अरे फॉरेस्ट, तुम तो अब सच में वर्कआउट करने लगे हो। पहले तो तुम्हें ये सब सबसे ज्यादा नापसंद था। वो पहले की बात थी। अब मैं बस खुद का पहले से बेहतर रूप बनना चाहता हूँ। क्या ये सब आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से है? इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी में वहीं का वहीं अटका नहीं रहना चाहता। अगर सच में वजन घटाना चाहते हो तो हमारे साथ बास्केटबॉल खेलो, और अगर खेलना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। मैं स्कूल टीम का शुरुआती खिलाड़ी हूँ। हाँ। क्या हुआ कोच? गेंद तो बहुत तेजी से पलट कर वापस आ गई। लगता है दिखावा करना इतना आसान नहीं था। पहले अपनी बुनियादी प्रैक्टिस पर ध्यान दे लो। फॉरेस्ट, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं स्कूल टीम का शुरुआती खिलाड़ी हूँ, वो तो बस किस्मत थी। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम अच्छे खिलाड़ी हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस बार कोर्ट थोड़ा छोटा था। अगली बार असली कोर्ट पर दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं ये सच में मुझे मैच की चुनौती तो नहीं दे रहा? रहने दो। असली बदलाव की शुरुआत खुद को अनुशासन में रखने से होती है। सब खड़े हो जाओ। सुप्रभात सर। डेरेक, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? पिछली क्लास तक तो सब ठीक था, अब ये नीली और सूजी हुई कैसे हुई? कुछ नहीं सर, ब्रेक के दौरान मैं गिर गया था। पक्का? ये चोट गिरने से ही लगी है? जी सर, मैं गिर गया था। फॉरेस्ट, खड़े हो जाओ और बताओ डेरेक की आंख के साथ आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता? फिर खड़े क्यों हो? सच सच बताओ, क्या तुमने उसे मारा था? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। डिंग, शरीर की क्षमता बढ़ गई। वाह सर, आपने गलत इंसान पर शक किया है। मेरा और डेरेक का कभी कोई झगड़ा ही नहीं रहा, फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? और वैसे भी मेरा शरीर तो ऐसा है कि कुछ कदम चलने पर ही सांस फूल जाती है। मैं चाहूं भी तो उससे लड़ नहीं सकता। चलो कोई तो बताओ कि डेरेक की आंख के साथ क्या हुआ और क्या इसका फॉरेस्ट से कोई संबंध है? केविन, तुम बताओ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता सर, मैं तो क्लास से निकलकर सीधे वॉशरूम चला गया था। मैंने कुछ नहीं देखा। टाइलर, अब तुम बताओ। मुझे भी नहीं पता, मैं भी वॉशरूम में ही था। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर आज क्लास भी आगे बढ़ेगी। मैं यहीं तुम सबके साथ बैठा रहूंगा जब तक कोई सच बताने के लिए तैयार नहीं हो जाता। दत्त, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर स्टर्लिंग की नजर इतनी तेज होगी। लगता है अब मेरे पास सच कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी क्लास को मेरी वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। सर, डेरेक की आंख बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान हुए एक हादसे की वजह से सूजी है। ये उसकी अपनी गलती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसका फॉरेस्ट या इस क्लास के किसी भी छात्र से कोई संबंध नहीं है। सर, कृपया आप पढ़ाई जारी रखिए। लूना, जो कुछ तुमने अभी कहा, क्या वो सब सच है? जी सर, बिल्कुल सच है। क्या आपको किसी और पर तो भरोसा नहीं? अब मुझ पर भी नहीं। ठीक है, अगर क्लास प्रेसिडेंट इसकी गवाही दे रही है तो ये मामला यहीं खत्म होता है। अब पढ़ाई जारी रखते हैं। डिंग, 12 अनुभव अंक प्राप्त हुए। शुक्रिया। लूना, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मिस्टर स्टर्लिंग बात कभी नहीं छोड़ते। इस बार डेक ने पहले तुम्हें उकसाया था और तुमने सिर्फ अपना बचाव किया, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन इसे आदत मत बनाना। लड़ाई कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। अगली बार अपने हाथ अपने पास ही रखना। अगर हार गए तो चोट भी तुम्हें ही लगेगी। इस बार सब कुछ बदला जा सकता है। मैं अपनी लूना की रक्षा करूंगा। और रही बात वेनेसा की, जिसने मुझे पूरे 10 साल तक बेवकूफ बनाकर रखा, तो उससे जितनी दूरी रहे उतना ही बेहतर है। डिंग, खिलाड़ी ने कुल 30 अनुभव अंक जमा कर लिए हैं। हर 10 अंक को करिश्मा, बुद्धिमत्ता या शारीरिक क्षमता के 1 अंक में बदला जा सकता है। क्या खिलाड़ी अभी इन्हें परिवर्तित करना चाहता है? सिस्टम,
अभी के अभी तीनों अंक शारीरिक क्षमता में बदल दो। अगर मैंने अपनी शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ाई तो 300 पाउंड के इस शरीर के साथ मैं शुरुआती मिशन भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। वाह, डिंग, परिवर्तन सफल रहा। शारीरिक क्षमता में 3 अंकों की वृद्धि हुई। वर्तमान शारीरिक क्षमता 8। फॉरेस्ट, मेरी क्लास में अगर तुम सो नहीं रहे होते तो चिल्ला रहे होते हो। साफ है कि तुम्हारा यहाँ पढ़ने का कोई मन नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम्हें मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ और अपना मनोरंजन करो। बढ़िया। मैं तो सोच ही रहा था कि पुश अप्स और स्क्वाट्स करने का समय कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाता हूँ। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मोटा आदमी बनकर दिखाऊंगा। अगर मुझे कोई सुअर भी पसंद आ जाए तब भी मैं उसकी तरफ दूसरी बार नहीं देखूंगा। क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रही है? धन्यवाद सर। नमस्ते सर। फॉरेस्ट तो अभी सचमुच बारूद के ढेर पर नाच रहा है। ये बेवकूफ सच में भाग गया। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। छोड़ो भी, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर कोई खुद ही हार मानना चाहता है तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। चलो पढ़ाई जारी रखते हैं। हाँ मिस्टर स्टर्लिंग। मिस्टर स्टर्लिंग, आप तो जैसे पूरी तरह मेरा साथ दे रहे हैं। वाह, ये तो सच में काम कर गया। सिस्टम जारी रखो, बस बोलना बंद करो। सारे अनुभव अंक सीधे शारीरिक क्षमता में बदल दो। ये मोटापा एक रात में तो नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मोटा इंसान जरूर बन सकता हूँ। ताकत का ये उफान, कमाल का एहसास है। पहले कुछ सेट पुशअप्स करके अपनी सीमा पर रखता हूँ। 1, 2, 3, 16, 17, 18। वार्म अप पूरा। अब शुरू होती है असली मेहनत। अरे देखो तो, वो क्लास 4 वाला मोटा लड़का फॉरेस्ट नहीं है क्या? ये यहाँ भी आ पहुंचा। कितना परेशान करने वाला है। वेनेसा, क्या आज क्लास 4 की भी पीटी क्लास है? मुझे तो लगता है ये बेचारा दुखी हीरो बनने का नाटक कर रहा है। खुद को इतना थकाएगा कि तुम्हें उस पर तरस आ जाए और तुम उससे प्यार करने लगो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर मुझे कोई सुअर भी पसंद आ जाए तब भी मैं उसकी तरफ दूसरी बार नहीं देखूंगी। हाँ, सही कहा। अपने उस शरीर के साथ आखिर वो खुद को समझता क्या है? मेरा दांव है 3 मिनट नहीं टिक पाएगा। अरे वो इधर ही आ रहा है। देखना, ये मोटो हमारे सामने आकर रुक जाएगा और वेनेसा से बात करने का कोई बहाना बनाएगा। अरे ये तो रुका ही नहीं। इसने तो तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अच्छा ही हुआ, कम से कम मेरा सिर तो नहीं खाएगा। आज कक्षा 10 किलोमीटर। उसे बस अपनी नजर के कोने से देख लिया। अभी 6.04 किलोमीटर बाकी है। वेनेसा, उसके डॉग में कोई और चल रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फॉरेस्ट पहले तुम्हें ऐसे देखता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। शायद उसने तुम्हें देखा ही नहीं। ग्रेस, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? नहीं, ये बात समझ नहीं आती। उसने तो आज सुबह ही तुम्हें प्रपोज किया था। मुझे लगता है वो इतना थक चुका है कि उसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं है। अच्छा है, बेहतर है कि वो मुझे देखे ही नहीं। कम से कम हर वक्त पिल्ले की तरह मेरे पीछे तो नहीं घूमेगा और मेरी निजी जगह में दखल नहीं देगा। अरे फॉरेस्ट अब और तेज क्यों दौड़ने लगा? इसकी इच्छा शक्ति तो कमाल की है। शारीरिक क्षमता में 3 अंक बढ़ने के बाद मैं जैसे बिना रुके चलने वाली मशीन बन गया हूं। आगे बढ़ो। ये अब तक मेरे सामने से 11 बार निकल चुका है, लेकिन एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अभी 4.44 किलोमीटर बाकी है। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है तो मुझे उससे क्या? अरे सब लोग देखो, वो फॉरेस्ट नहीं है क्या? वो सच में दौड़ रहा है। वाह, सच में वही है। मैंने सुना था कि उसने लंच ब्रेक में ही 2 घंटे तक दौड़ लगाई थी। अब पीटी पीरियड में भी यहाँ आ गया। शायद सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस इतनी खूबसूरत लड़की कभी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। ये तो सच में वेनेसा के पीछे पागलों की तरह मेहनत कर रहा है। ये 5-6 चक्कर पूरे कर चुका है और अभी भी खड़ा है। इसकी सहन शक्ति तो हमारी जितनी, बल्कि उससे भी बेहतर लग रही है। कमाल का एहसास है। ये एक्सपी सच में गजब की चीज है। जब तक मैं इसे कमाता रहूंगा, मैं बिना रुके चलने वाली मशीन बना रहूंगा। 7वां चक्कर। आगे बढ़ो। अरे फॉरेस्ट फिर से अपनी रफ्तार क्यों बढ़ा रहा है? अभी तो लग रहा था कि ये गिरने वाला है। क्या पहले ये सिर्फ दिखावा कर रहा था? अरे उसके कपड़े तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। इतना पसीना कोई दिखावा करके नहीं बहा सकता। इसकी इच्छा शक्ति सच में हद से ज्यादा है। सिस्टम परिवर्तित करो। 8 अनुभव अंक प्राप्त हुए, 10 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सबको शारीरिक क्षमता बदलते रहो। शारीरिक क्षमता में 3 अंकों की वृद्धि। वर्तमान शारीरिक क्षमता 10.05। ये चीट देखकर तो मुझे खुद डर लगने लगा है। दोपहर का दूसरा पीरियड भी खत्म हो गया। बाकी के आखिरी 2 किलोमीटर रात में पूरे कर लूंगा। पहले हॉस्टल जाकर नहा लूं और कपड़े बदल लूं, नहीं तो मेरे पसीने की बदबू से पूरी क्लास मछली बाजार बन जाएगी। वेनेसा, सब लोग जा चुके हैं, चलो हम भी चलते हैं। ग्रेस, आखिर फॉरेस्ट को हुआ क्या है? क्या मतलब? उसने पूरे 11 चक्कर लगाए, हमारे सामने से 11 बार गुजरा और एक बार भी नहीं रुका। क्या उसका वजन घटाने की पूरी वजह में नहीं थी? फिर वो लगातार 11 बार मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कैसे कर सकता है? मैंने तो पहले ही कहा था। शायद दौड़ते दौड़ते वो इतना थक गया था कि उसे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। वेनेसा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मैंने पहली बार तो नहीं देखा कि तुमने किसी लड़के के प्यार का सबके सामने मजाक उड़ाकर उसे ठुकराया हो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें वही पसंद आने लगा है? बिल्कुल नहीं, बस मुझे ये सब अजीब लग रहा है। पहले तो कुछ कदम चलते ही उसकी सांस फूल जाती थी और आज वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। अजीब तो है, 300 पाउंड का लड़का लगातार 11 चक्कर लगा गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह नहीं है कि वो तुमसे बात करने नहीं रुका। सबसे अजीब बात यह है कि उसने एक बार भी तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। आज सुबह ही तो तुमने उसे ठुकराया था, और अब जब वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा तो तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या वो अभी भी मैदान में है? मैं आखिर कितना दृढ़ निश्चयी हो चुका हूँ। वो फॉरेस्ट तो ऐसे मेहनत कर रहा है जैसे उसकी जान इसी पर टिकी हो। आखिरी 100 मीटर आखिरकार मैंने पूरा कर लिया। पहले दिन का मिशन पूरा। आधी रात हो चुकी है। छिपा हुआ बोनस सक्रिय हो गया। शरीर की सभी नकारात्मक अवस्थाएं अपने आप पूरी तरह समाप्त हो गईं। हर दर्द, हर सूजन और सारी थकान गायब। इस चोट से पूरी तरह सुरक्षित चीट के साथ अब मैं बिना किसी चिंता के अपनी पूरी सीमा तक खुद को धकेल सकता हूँ। जब तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, मेरा शरीर सचमुच एक बिना रुके चलने वाली मशीन है। ये रफ्तार, क्या ये सच में भी 300 पाउंड वाला लड़का है? ये तो पागलपन है। ये इंसान नहीं, राक्षस है। शारीरिक क्षमता 30 के पार पहुंच चुकी है। अब तो ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के मानक से भी आगे निकल चुका है। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान हो गया। मुझे तो ठीक से पसीना भी नहीं आया। बधाई हो खिलाड़ी। एक सप्ताह का शुरुआती मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। स्टार्टर पैक प्रदान कर दिया गया है। अब आपके पास प्रीमियम ड्यूटी सीरम, प्रीमियम हाइट बूस्ट गोलियां और प्रीमियम स्लिमिंग पिल प्राप्त हो गई हैं। आखिरकार बदलाव का समय आ ही गया। दोस्तों धन्यवाद। तुम लोग मेहनत जारी रखो, मैं पहले निकलता हूँ। वाह, अरे फॉरेस्ट तो आजकल से भी पहले खत्म कर चुका है। ये हर सुबह ठीक 5 बजे उठकर 5 किलोमीटर दौड़ता है, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स करता है, और ये सब सिर्फ आधे घंटे में पूरा कर देता है। सच बताओ, असली खिलाड़ी हम हैं या ये सिस्टम? सामान दे दो। 1 मिनट, तुमने मुझे धोखा दिया। इस सुंदरता, लंबाई और वजन घटाने वाले कॉम्बो के साथ मुफ्त में बाल झड़ने की सेवा भी मिली है क्या? सिस्टम, तुमने तो मेरे साथ ठगी कर दी। हाँ, 50 पाउंड वजन कम, 5 सेंटीमीटर लंबाई ज्यादा, अभी भी थोड़ा भारी हूं और ऊपर से गंजा भी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मोटे लड़के से अब मैं हंसमुख बुद्धा तो बन ही गया हूं। डिंग। नियमित मिशन सक्रिय किया गया। खिलाड़ी को हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 300 पुश अप्स और 500 स्क्वाट्स लगाने होंगे। हर सप्ताह मिशन पूरा करने पर प्रीमियम इनाम मिलेगा। लगातार मेहनत करते रहो और परफेक्ट अल्फा बनने का दर्जा तुम्हारा होगा। ये तो अभी सिर्फ पहला हफ्ता है, अगले हफ्ते का इनाम आने दो, फिर देखना। फिलहाल तो मैं एक हैंडसम गंजा लड़का हूँ, लंबाई 5 फुट 10 इंच और वजन 200 पाउंड। इतना भी मत इतराओ बुद्धा महाराज। अरे देखो फॉरेस्ट, तुम इतनी जल्दी हॉस्टल की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? फॉरेस्ट, तुम्हारे बाल कहाँ गए और तुम्हारी त्वचा इतनी सफेद क्यों हो गई, जैसे कोई भूत हो? प्लीज ये मत कहना कि तुम पर किसी आत्मा का साया है। अरे आराम से। सुबह की ट्रेनिंग में इतना पसीना बहा कि बाल परेशान करने लगे थे, इसलिए मैंने सब साफ कर दिया। अब सब आसान है, साफ सुथरा भी, और शैम्पू खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है, हैंडसम तो लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी त्वचा इतनी चमक क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे पर पाउडर लगाया हो। मोटे लोगों की त्वचा गोरी होना कोई नई बात नहीं है। शरीर पर चर्बी ज्यादा हो तो सुरक्षा भी ज्यादा रहती है। अरे फॉरेस्ट, तुम पहले से पतले भी लग रहे हो। पहले तो तुम्हारा पेट ऐसा लगता था जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी हो, अब तो बस 7-8 महीने जैसा लग रहा है। और तुम्हारी लंबाई, क्या अब तुम मुझसे भी लंबे हो गए हो? सुबह सुबह इतना शोर किस बात का है? अरे फॉरेस्ट, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? सिर्फ हैंडसम ही नहीं, तुम तो पूरी तरह किसी दूसरी प्रजाति के इंसान लगे हो। पहले तुम चौड़ाई में बढ़ रहे थे, अब लंबाई में बढ़ रहे हो। और सच कहूं तो ये गंजा सिर और बुरी चमकती त्वचा मिलकर तुम्हें बिल्कुल हंसमुख बुद्धा जैसा बना रहे हैं। अजीब बात है, लेकिन तुम काफी प्यारे लग रहे हो। डिंग। 5 अनुभव प्राप्त हुए। अच्छा, अब इतना मत घूरो, जाओ जल्दी से नहा धो लो, नहीं तो सुबह की सेल्फ स्टडी के लिए देर हो जाएगी। वीकेंड अभी अभी खत्म हुआ है। हमारी क्लास का दूसरा सबसे कमजोर छात्र, वो मोटू फॉरेस्ट, शायद और 10 पाउंड बढ़ाकर आया होगा। रुको, क्या वो फॉरेस्ट है? उसने अपना सिर मुंडवा लिया। उसकी त्वचा इतनी गोरी कैसे हो गई? और वो पहले से पतला और लंबा भी लग रहा है। पहले तो उसे दरवाजे से निकलने के लिए भी तिरछा होना पड़ता था। और अजीब बात यह है कि ये गंजा सिर और गोरी त्वचा मिलकर उसे काफी शांत, बल्कि थोड़ा प्यारा भी बना रहे हैं। डिंग। 8 अनुभव अंक प्राप्त हुए। डिंग। 12 अनुभव अंक प्राप्त हुए। फॉरेस्ट, तुमने सच में अपना सिर मुंडवा लिया? लेकिन सिर मुंडवाने के बाद तुम्हारी त्वचा इतनी मुलायम कैसे हो गई? बिल्कुल छिले हुए अंडे जैसी। तुम्हारे रोम छिद्र कहाँ गए? और चेहरे की सारी झुर्रियां भी गायब हो गई। लूना, जरा संभल कर। लड़के और लड़कियां इतनी नजदीक नहीं खड़े होते। बस हमें इतना बता दो कि आखिर हुआ क्या है। ये सब ट्रेनिंग का कमाल है। खूब पसीना बहाने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है। देखो, सिर्फ त्वचा ही नहीं सुधरी, मैं पहले से लंबा और पतला भी हो गया हूँ।
तो बताओ, क्या अब मैं पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? हाँ, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे हो। सिर्फ अच्छा नहीं फॉरेस्ट, इस लुक में तो तुम किसी अमीर और बेहद हैंडसम लड़के जैसे लग रहे हो। फॉरेस्ट, आखिर तुम रोज कैसी ट्रेनिंग करते हो? क्या सिर्फ ट्रेनिंग से सच में इतना बड़ा बदलाव सकता है? हाँ, बस रोज लगातार ट्रेनिंग करो, एक हफ्ते तक टिके रहो, नतीजे खुद दिखाई देने लगेंगे। फॉरेस्ट, लेकिन इतनी कठिन ट्रेनिंग कोई आम इंसान लगातार नहीं कर सकता। डिंग, 15 अनुभव अंक प्राप्त हुए। शायद आम लोग नहीं कर सकते। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब ये अव्ययकर्ता और विधेय के बीच आता है तो ये पूरे वाक्य की स्वतंत्रता समाप्त कर देता है। इसलिए इसका अनुवाद हमेशा का बाई की बाई के नहीं किया जाना चाहिए। तुम में से बहुत से लोग इस अक्षर को देखते ही आदत से मजबूर होकर सीधे का अनुवाद कर देते हो। लेकिन उत्तर देने से पहले पूरे वाक्य की संरचना को ध्यान से समझो, जल्दबाजी मत करो। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? इस दूसरी जिंदगी में लौटे हुए एक हफ्ता हो चुका है। सिर्फ हैंडसम बनना और पैसे कमाना ही काफी नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई भी सुधारनी होगी और पुराने सारे पछतावे मिटाने होंगे। लेकिन मेरी पढ़ाई का स्तर तो इतना खराब है कि मैं क्लास में नीचे से दूसरा हूँ। क्या सच में मुझे अगले 3 महीने तक सिर्फ सवाल हल करने में लगे रहना पड़ेगा? डिंग, पढ़ाई करने की तीव्र इच्छा का पता चला। मुख्य मिशन जारी किया गया। मिशन पूरा करने पर 1 अरब की इनामी राशि मिलेगी। मिशन असफल होने पर 100 पाउंड वजन बढ़ जाएगा। सिस्टम, क्या तुम सच में गंभीर हो? डिंग, विशेष कौशल प्रदान किया गया। अतिमानवीय स्मरण शक्ति, फोटोग्राफिक मेमोरी। वाह, ये कौशल तो कमाल का है। 1 अरब की इनामी राशि, मैं पूरी तरह तैयार हूं। फॉरेस्ट, आखिर